ट्रॉमा से डूबे रंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अफान की माँ आ जाती है इसके पास एनी के पास और एनी को आकर कहती है कि एनी आखिर क्या पट्टी ऐसी पढ़ाई है कि तुमने अफान मेरे खिलाफ हो चुका है, उसको कोई भी मेरा फैसला मंजूर नहीं। आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने? जिसको सुनकर वो कहती है ये तो सिर्फ सिर्फ आपका वहम है, ये जाकर खुद अफान से पूछिए, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यानी कि आप देखेंगे कि वो उसको बताने की कोशिश कर रही है कि अफान जब देखो तुम्हारी मदद करने को तैयार होता है, लेकिन मैं जब भी उसको कुछ कहती हूँ तो वो हर वक्त कोई ना कोई बहाना लगा के इधर उधर हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अब ये सारे काम सिर्फ अब तुम्हारे तो नहीं निपटाते रहेगा, उसकी घर की और भी जिम्मेदारियां हैं। वो मेरा बेटा है, शायद तुम ये चीज़ भूल जाती हो। आगे से एनी कहती है कि मैंने कब कहा कि मेरा इससे कोई रिश्ता है। खैर जो था वो लैदा बात है, लेकिन आप इस बात को छोड़िए, आप खुद अफान को समझाइए, मैं तो उसको समझा समझा के थक गई हूँ। आगे से दुर्दाना बोलेगी और दुर्दाना कहेगी कि वाह क्या बात है तुम्हारी, यानी तुम तो ऐसे मिनटों में निकल गई हो, देखो बाजी किस तरीके से हर बात में फिसल जाती है, निकल जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। आयमा को इसने जलील करके रख दिया है, तरह तरह के इल्ज़ामात उस पर लगा रही है और पता नहीं क्या क्या चाह रही है। लेकिन देखो बीबी, इधर जो तुम करना चाह रही हो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारे सारे प्लान नाकाम होने वाले हैं। आगे से एनी कहती है कि देखिए खाला, मेरा कोई भी प्लान नहीं है और ना ही मैं किसी प्लान के तहत इधर बैठी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए इधर बैठी हुई हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और ना ही मैं इधर रहना चाहती हूँ। सिर्फ एक मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे इधर रहना है। आगे से वो कहती है कौन सी ऐसी मजबूरी है? आगे से वो कहती है कि मजबूरी का नाम सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उसको कहती है तुम्हारी मजबूरी को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि दुर्दाना हर वक्त बदजुबानी के लिहाज में यानी कि बदजुबानी करती रहती है उससे और कहती है कि अफान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मजबूरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जाओ बीबी, अपने घर वालों के साथ जाकर रहो, तुमने क्या हमारी ज़िंदगी भी जीवन कर रखी है, हर एक को तुमने आगे लगाया हुआ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर क्या करूं। तुम्हारी तो सगी बहन तुमसे प्यार नहीं करती, शायद तुम्हें इस चीज़ का बंदा अंदाज़ा जो नहीं। तुम्हें संभालेगा, संभालने से मराद है जी अफान। अफान है जो तुम्हें संभालेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अफान तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए खुद, तो हम खुद ये बात करें और तुम सुकून से उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो। देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई मसला शसला नहीं है, लेकिन मसला है जी फाखरा बेगम का। फाखरा कभी जिंदगी में ऐसा ना होने दे। या हो सकता है उसके दिल में एक लालच आ जाए कि सारा जो उसका हिस्सा है वो भी मेरे बेटे को मिल जाए, तो ये फैसला करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि है तो वो काफी शातिर औरत और ऐसा तो वो कर ही सकती है, उसे किसी किस्म की तो कभी की जा सकती है, क्योंकि एक नंबर की बिजनेस माइंड औरत बनाई गई है और ये बिजनेस करने में वो देरी बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जी उसके दूसरे भाई का दिल है कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि वो जानता है अगर ऐसा हो गया तो मेरा भाई ज्यादा लैड लाड हो जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। और ये चीज उसको कतई बर्दाश्त नहीं है कि मैं पीछे क्यों रहूं भाई, मैं उसके आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे तो लगता है अंदर को जमेले जमूले करके एनी ने और इसने, एमल ने और इसने जमेले करके बिजनेस में काफी ज्यादा पैसा हथिया लिया है, जिसको सोचकर अफान काफी परेशान है कि अरे मेरा भाई क्या कर रहा है और मैं कैसे बताऊं सबको कि ये बंदा बेईमान किस्म का इंसान है, मैं कैसे इसको बताऊं। लेकिन वो बेचारा खामोशी से खामोश हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं बोलूंगा अभी तो मैं बुरा बन जाऊंगा। फिलहाल वक्त आने पर खामोश नहीं रहेगा अफान, मतलब कि बोलने वाला गुड्डा। मतलब ये साफ है, क्योंकि वो अब बोल कर ही बताएगा कि ये बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है। शहरयार भाई बहुत गलत कर रहे हैं, सारा पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंडर कर रहे हैं। उसको सुनकर ये बात काफी अफसोस होगी, लेकिन अब देखेंगे कि एमल हर चीज को छुपाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम अपना मुंह बंद रखो, क्यों अपने दिमाग से ये फजूल बातें सोते रहते हो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे जी जिस तरह से तमाशा बन चुका है बेचारी बेचारी एनी का। एनी जैसे कि गुम हो चुकी है बेचारी बच्ची, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही, जिसकी वजह से सब घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे ही वो मिल जाती है, यानी कि अफान उसकी पूरी पूरी मदद करता है इस चीज को ढूंढने के लिए और कहता है कि आखिर आपको क्या हो गया था। जिसको सुनकर वो कहती है कि मसला ये हुआ था कि मुझे मैं रोज की यादें खींच लाई थी और ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे आगे पीछे ही है, इसलिए बस मैं उसके पीछे दौड़ी चली जा रही थी, दौड़ी चली जा रही, तो बस ऐसा ही सीन हुआ कुछ। तो इसलिए जनाब मैं गुम गई थी और मैं मिल चुकी हूँ, क्योंकि उनको मिल जाती है और अफान उसकी बहुत मदद करता है। और ये चीजें देख के आप देखेंगे कि एनी के घर वाले काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में अफान एक ऐसा वाहिद इंसान है जो उसका ख्याल रख सकता है और हमारे बाद उसको संभाल सकता है।
खैर आप देखेंगे कि उसकी जो बहन है और घर वाले हैं वो तो सिर्फ टांगे टिसने कर रहे हैं और इसके अलावा मजीद कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंचती है तो एक नई और अजीबो किस्म की स्टोरी सामने आ जाती है। आप देखेंगे उसकी माँ, उसकी यानी कि सास, उसकी आगे से खाला, सास और सारे घर वाले मिलकर उसको खूब जलील करेंगे और कहेंगे कि तुमने बताना तक गवारा नहीं किया। अरे यार बता जाती, बताने में क्या क्या मसला था। खैर ये बता के नहीं गई, इसने ये बात भी एक काम खराब कर दिया। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है कि एनी एनी जो है वो कहती है एमल को सारी बातों का इल्म था। पता नहीं क्यों एमल ने आपसे कोई बात शेयर नहीं की। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एमल ऐसा क्या चाहती है, क्यों ऐसा करना चाहती है। एमल बताओ, तुम जानती थी, तुम्हें मामा ने बताया था कि मैं किधर जा रही हूँ और क्यों गई हूँ, फिर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने इस तरह के काम किए। जिसको सुनकर वो कहती है भाई मुझे इन कामों में मत डाला करो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे इन कामों में घसीटना बिल्कुल 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 बंद कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल फजूल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी अब बहुत ज्यादा उसके माँ बाप परेशान और कहते हैं कि अब मैं तो समझ नहीं आ पा रही कि हम तुम्हारा क्या करें, यानी कि हमारे बात तुम्हें कौन संभालेगा। लेकिन एक है बंदा जो तुम्हें संभालेगा, संभालने से मुराद है जी अफान। अफान है जो तुम्हें संभालेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अफान तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए खुद, तो हम खुद ये बात करें और तुम सुकून से उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो। देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई मसला शसला नहीं है, लेकिन मसला है जी फाखरा बेगम का। फाखरा कभी जिंदगी में ऐसा ना होने दे। या हो सकता है उसके दिल में एक लालच आ जाए कि सारा जो उसका हिस्सा है वो भी मेरे बेटे को मिल जाए, तो ये फैसला करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि है तो वो काफी शातिर औरत और ऐसा तो वो कर ही सकती है, उससे किसी किस्म की तो कभी की जा सकती है, क्योंकि एक नंबर की बिजनेस माइंड औरत बनाई गई है और ये बिजनेस करने में वो देरी बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जी उसके दूसरे भाई का दिल है कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि वो जानता है अगर ऐसा हो गया तो मेरा भाई ज्यादा लैड लाड हो जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। और ये चीज उसको कतई बर्दाश्त नहीं है कि मैं पीछे क्यों रहूं भाई, मैं उसके आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे तो लगता है अंदर को जमेले जमूले करके एनी ने और इसने, एमल ने और इसने जमेले करके बिजनेस में काफी ज्यादा पैसा हथिया लिया है, जिसको सोचकर अफान काफी परेशान है कि अरे मेरा भाई क्या कह रहा है और मैं कैसे बताऊं सबको कि ये बंदा बेईमान किस्म का इंसान है, मैं कैसे इसको बताऊं। लेकिन वो बेचारा खामोशी से खामोश हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं बोलूंगा अभी तो मैं बुरा बन जाऊंगा। फिलहाल वक्त आने पर खामोश नहीं रहेगा अफान, मतलब कि बोलने वाला गुड्डा। मतलब ये साफ है, क्योंकि वो अब बोल कर ही बताएगा कि ये बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है। शहरयार भाई बहुत गलत कर रहे हैं, सारा पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंडर कर रहे हैं। उसको सुनकर ये बात काफी अफसोस होगी, लेकिन अब देखेंगे कि एमन हर चीज को छुपाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम अपना मुंह बंद रखो, क्यों अपने दिमाग से ये फजूल